सो ऑन हेवी पब्लिक डिमांड कर रहा है, सर टेलीफोन कन्वर्सेशन पढ़ा दीजिए, कन्वर्सेशन पढ़ा देंगे। लेकिन पब्लिक इतना अच्छा है कि पढ़ने के बाद सर को अनसब्सक्राइब कर देता है कि नहीं। माने जब से क्लास 12 का बोर्ड खत्म हुआ है, 1000 स्टूडेंट्स हैव अनसब्सक्राइब। माने थैंकलेस पीपल। माने जब तक सर का जरूरत था, मतलब निकल गया तो अब पहचानते नहीं। खैर एनीवेज, सर तो कुछ बोल नहीं सकते, सर तो टीचर है। अब तुम लोग को सब्सक्राइब करना है नहीं करना है वो तुम लोग की मर्जी। कर सको तो सब्सक्राइब करने से क्या फायदा होता है मालूम है? हम लोग को अच्छा लगता है कि यार इतना स्टूडेंट लोग जो है उन लोग को हेल्प करना है। अब बहुत सारा स्टूडेंट लोग को ट्रस्ट है कि सर को बोलेंगे तो सर पढ़ा देंगे, और मेरे को भी ट्रस्ट है कि भाई मैं उनको पढ़ा दूंगा। तो सब्सक्राइब करना, अनसब्सक्राइब, देखो सब्सक्राइब करने का पैसा लगता है क्या सर्वेश? डू दे चार्ज यू एनीथिंग फॉर दैट? ऐसा नहीं है ना? नहीं सर। फिर भी इंडिया है, फ्री में हम कुछ नहीं देंगे भाई। लेंगे फ्री में सब कुछ, फ्री में एक सब्सक्रिप्शन भी नहीं देंगे। अच्छा चलो, मैं इतना जोक क्यों मार रहा हूँ तुम लोगों के साथ पढ़ाने के पहले? आप जोक क्यों मारे? जोक इसके लिए मार रहा हूँ क्योंकि ये जो टॉपिक है ना इस पोयम में थोड़ा सा सीरियस है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे लोग को खराब भी लग जाएगा, लेकिन इसके बारे में आज बात करना चाहिए। अच्छा तुम लोग क्लास 12 में आ गया, डू यू थिंक लाइक यू हैव ग्रोन अप टू रियली टॉक ऑन सम वेरी सेंसिटिव टॉपिक्स? क्या तुम लोग बात कर सकते हो? अभी तुम लोग में हिम्मत है? अगर कोई सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करे तो कैन आई यू रेडी टू गिव योर व्यूज या स्पीक योर हार्ट आउट? राका एंड मेघा स्पेशली गर्ल्स, आर यू अफ्रेड ऑफ टॉकिंग और लाइक तुम लोग अभी भी डिप्लोमेटिक रहना चाहता है कि और लाइक यू हैव अ वॉइस? Sir, I do have a voice. You do have a voice. Okay. What about you? Raka, I think she can speak. She is उसको कोई डर नहीं है। Raka, Yes, sir, you can say so. है ना? You can like I know Raka is quite bold and she can actually handle everything. She is quite tough in that regards. So today we are going to talk about this racial discrimination. Okay. तो I just want to know कि ये काला गोरा एक्चुअली होता है इंडिया में? है काला गोरा ऐसा है? आई मीन कभी जैसे ऑब्वियसली मैं तो थोड़ा गोरा ही बॉडी से, ये भी एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ही। वैसे आज मैं इस टॉपिक पे बात करने के लिए थोड़ा रगड़ रगड़ के थोड़ा मुंह धोकर आया हूं। है कि नहीं? लेकिन राका, क्या ये एग्जिस्ट करता है हमारी सोसाइटी में? काला गोरा एग्जिस्ट करता है, लाइक डिस्क्रिमिनेशन होता है? व्हाट डू यू थिंक? Yes, sir, sometimes it does. Like to some extent, it does. इट डज, है ना? एंड Yes. डज इट हर्ट? The people who cares about this, it might hurt them, but वैसे इंडिया if में the कम, people doesn't care, they might हाँ not. इंडिया में कम होता है, लेकिन हमारे इंडिया में इतना कुछ नहीं। हमारे इंडिया में तो भगवान को भी हमारे काला, वो जो हमारे कृष्ण भगवान काले ही है ना? तो वी अप्रिशिएट है। हमारे इंडिया में इतना फर्क नहीं पड़ता। हमारे इंडिया में कोई किसी को बोल देगा कालू तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा क्या? कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वर्ल्ड में ये एक मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है, यू नो मेजर प्रॉब्लम है वर्ल्ड में। फॉर एग्जाम्पल हिपोक्रेसी देखो, अमेरिकन का हिपोक्रेसी देखो। वो लोग अपने आप को बोलता है कि हम लोग वर्ल्ड के सबसे सबसे सिविलाइज्ड पीपल है, ठीक है, ब्रॉड माइंडेड पीपल है ना? हम लोग के यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई अमीरी गरीबी नहीं है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन अमेरिका में ही होता है ना? हम लोग ने क्लास इससे पहले भी लास्ट ईयर भी हम लोग की एक तो बुक थी, ठीक है, माया एंजिलो की एक तो पोयम थी हम लोग की। क्या नाम है उस पोयम का? नाम मैं भूल जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उसमें भी एक तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर पोयम था। तो ये टेलीफोन कन्वर्सेशन, हाँ I know why the caged bird हाँ, sings. करेक्ट करेक्ट सर, एब्सोल्युटली, आई नो व्हाई द केज बर्ड सिंग्स बाय माया एंजिलो। वो पोयम था हम लोग का, वो भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर था। तो इट इज वेरी वेरी मच प्रेजेंट इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, ठीक है। अफ्रीका में बहुत प्रेजेंट है। अफ्रीकन अमेरिकन जो हैं उनको इस सब चीज को बहुत सहना पड़ता है। हम लोग तो इंडियंस लोग तो, हम लोग तो भाई, हम लोग के अंदर तो सब चलता है। हम लोग को तो कोई ये सब है ही नहीं, हम लोग के अंदर हेट्रेड है ही नहीं, है ना? हम लोग तो सब एकदम इंटर मिक्सड है। एंड वी आर, मेरे को तो बहुत प्राउड है कि आई एम एन इंडियन, ठीक है, नहीं समझा आपको? जितने टॉलरेट हम लोग है, हर चीज को हम टॉलरेट करते हैं हम लोग, एंड वी बिलीव इन यूनिटी, यू नो, हम लोग का यूनिटी एंड डाइवर्सिटी बचपन से ही है। हमारे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता अमीर गरीब है, मैंने बोलने के लिए बात है, हिंदू मुसलमान है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मेरे क्लास में तुमको पता है, यू नो व्हाट हैपेंड यस्टरडे इन माय क्लास? मैं ऐसे कैटेगोरिकली तुम लोग को बता रहा हूँ। देयर इज दिस गाय, देयर इज अ मुस्लिम गाय इन माय क्लास, ठीक है, एक मुस्लिम लड़का है मेरे क्लास में, ठीक है, और मेरे क्लास में एक प्यारा सा हिंदू लड़का है, ठीक है। हम जो जानबूझ के तुम लोग को बोल रहा हूँ। और कल जानता है, मैं उस लड़के को बोला जो कि इज अ मुस्लिम गाय, मैंने उसको बोला कि वो थोड़ा सा सीनियर है, तो मैंने उसको बोला कि ये जो जूनियर है जो हिंदू गाय है इसको थोड़ा पढ़ा दे, ठीक है। और इतना प्यार है दोनों में कि वो जो छोटा लड़का है ना, ही इज इन से सपोज क्लास 7 में है वो, ठीक है, और जो जो मुस्लिम गाय इज इन क्लास 10 नाउ, ठीक है। और उन दोनों में इतना प्यार है
कि वो ना मैंने वो उसको पढ़ा रहा है और पढ़ाते पढ़ाते वो छोटा वाला जो लड़का है ना, वो उसके ऐसे कंधे पे सर रख के वो सुन रहा है और बड़ा वाला उसको पढ़ा रहा है। मेरे को इतना प्यारा लगा ना ये एपिसोड, इतना प्यारा लगा। मैंने देयर इज नथिंग, हम लोग को पता नहीं क्या, मैंने इतना, मैंने ऐसा लग रहा है छोटा भाई बड़ा भाई का कंधा पे सर पे रख के, और वो भी उसको बहुत प्यार से पढ़ा भी रहा है, उसको प्यार से क्या नाम है रख भी रहा है, नर्चर भी कर रहा है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया। ये कल मैंने क्लास में भी बोला, बोले कौन बोलता है यार हिंदू मुस्लिम, और कौन, हमारे यहाँ कुछ नहीं है भाई, जिसके यहाँ होगा होगा। आई हैव सीन इट लाइव इन माय क्लासरूम, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, नहीं समझा, संग में खाते हैं। और वो जो लड़का है द गाय, माने जो बड़ा वाला है, इतना प्यारा है ना वो, सब कभी भी कुछ खाएगा ना तो कभी अकेला नहीं खाएगा, पूरे क्लास के लिए लेकर आता, पूरा क्लास मिलकर खाता। और हम लोग के क्लास में इतना अच्छा अभी हो गया है कि मैं देखता हूँ हमारे क्लास में इतना, मैंने बड़ा, हम लोग एक्चुअली हमारा जो सिस्टम है गुरुकुल सिस्टम है, बड़ा छोटे को पढ़ाता है, छोटे छोटे को पढ़ाता है। इतना प्यार है ना आपस में, जब भी वो लोग खाएंगे सब संग में टिफिन करेगा, संग में खाएगा, ये सब फालतू चीजें है ही नहीं, ठीक है। सो आई फील सो प्राउड कि मैं इस कंट्री का एक टीचर हूँ और हमारे यहाँ ऐसे बच्चे हैं। आई एम सो प्राउड कि आई एम एन इंडियन। और जब मैं तुमको बोल रहा हूँ ना, इसके अंदर एकदम ऑर्गेनिक बोल रहा हूँ, कुछ झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आई हैव सीन इट लाइव फ्रॉम माय ओन आईज एंड आई कुड फील द लव इन द क्लासरूम। सो आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं ऐसा टीचर हूँ, मैं ऐसी कंट्री में रहता हूँ। और हमारे यहाँ ये काला गोरा अमीर गरीब रेशियल और ये रिलीजियस कुछ भी नहीं है, सब फालतू बातें हैं। जो बातें जहां पर जिनको दिखती होंगी, पता नहीं अंधे हैं जिनको दिखती होगी, मुझे तो नहीं दिखता भाई, ठीक है। मुझे तो खाली कंसर्न दिखता है, बड़ा जो है वो छोटे के लिए कंसर्न है, बड़ा छोटे को प्यार करता है, छोटा बड़ा को रिस्पेक्ट करता है। दैट इज इंडिया। हमारे इंडिया में सिर्फ यही होता है कि जो बड़ा है वो छोटे के लिए कंसर्न है, और जो छोटा है वो बड़े को रिस्पेक्ट देता है, बस दैट इज ट्रू इंडिया फॉर। तो ये टेलीफोन कन्वर्सेशन जो पोयम है हमारी, ये पोयम थोड़ी सी तकलीफ देती है, क्योंकि इस पोयम में हम देखते हैं दो लोग टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, और बात हो रही है क्या चीज के लिए, एक रेंट अपार्टमेंट को रेंट पे लेने की बात, ठीक है। इसमें जो आदमी फोन कर रहा है वो थोड़ा सा माने कलर्ड है, और जो फोन पे दो अदर एंड में है, सी इज परहैप्स लाइक फेयर वुमेन, अ वाइट वुमेन, ठीक है, जो उससे बात कर रही है। लैंडलेडी जो है वो थोड़ी सी फेयर कलर्ड है, और जो हमारा जो रेंट लेने के लिए जो आया है वो थोड़ा सा कलर्ड है। तो उनकी बात हम देखेंगे, और कहीं ना कहीं हम लोग को नहीं, जब आप ये पोएम पढ़ेंगे ना, आपको गुस्सा भी आएगा, आपको डिस्गस्टिंग भी फील होगा कि इस तरह भी होता है दुनिया में, और फिर आप कहीं ना कहीं ब्लेस भी फील करोगे कि वी आर बोर्न इन इंडिया। हमारे यहाँ ये सब चीज नहीं है, और हम देखते तो नहीं है भाई, मेरे को तो नहीं दिखा आज तक, किसी को दिखा होगा दिखाओ, मेरे को नहीं। ओके, तो अगर हम लोग इस पोएम की बात करें, अगर हम लोग थीम की बात कर ले, ठीक है, तो ये पोएम एक्सपोज करती है रेशियल प्रेजुडिस को, ठीक है, जो हम लोग को क्लियरली दिखेगा स्किन कलर को, ठीक है। माने एक तो स्टीरियोटाइप कर देते हैं हम लोग रेशियल, वहां पे हमारे इंडिया में तो नहीं होता, पर अमेरिका में स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है, कैटेगराइज कर दिया जाता है रेस के हिसाब से कि तू काला है, तू गोरा है, तू यहाँ रहेगा, तू वहां रहेगा, ठीक है। लेकिन जो स्पीकर है ना, जो माने जो फोन पे बात कर रहा है, उसने बहुत सुंदर जवाब दिया, सटायर उसने मारा, ठीक है, मॉक किया कि आपकी सोच कितनी गंदी है, एब्सर्ड है आपकी सोच, और वो उसको एक विट में, एक सटायर में उसको रिस्पॉन्ड बैक भी कर रहा है, ठीक है। और इसमें बहुत ह्यूमर भी है, जिस प्रकार से वो उसको आंसर कर रहा है बहुत ही ह्यूमरस है। आई होप मैं जब ये समझाऊंगा ये ह्यूमर में बाहर निकाल सकूं, आई होप, ठीक है। तो इस पोएम में हम देखेंगे किस तरह से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बात हो रही है, ठीक है, और किस तरह से लोग क्या नाम है आज भी इस चीज से दे आर अफेक्टेड बाय दिस थिंग, एंड दिस इज हैपनिंग एज आई स्पीक, ठीक है, जब मैं बोल रहा हूं। और ये बात मैं तुम लोग को बताऊं एज एन इंडियन, तुम लोग ना कभी जब पढ़ के अमेरिका जाओ या कहीं पर भी बाहर में जाओ, या तुम लोग का कभी भी किसी से बात हो कन्वर्सेशन, तुम लोग इस चीज को जरूर उठा के लेकर आना कि हमारे इंडिया में ये सब चीजें नहीं होती, पर दुनिया में ये चीजें होती हैं। एज ऑफ अब हम लोग जो बात करें ना, जब हम लोग इसके बारे में बात करें, दिस इज स्टिल प्रेजेंट। तुम लोग को याद होगा थोड़े दिन पहले ही क्या नाम है वो जो पुलिसमैन लोग थे, उन्होंने एक तो ब्लैक अमेरिकन को मारा था, और फिर वो प्लाई कार्ड निकल गया था, ब्लैक लाइफ मैटर्स, याद है वो कितना ज्यादा न्यूज में आया था, उसके बाद अगेन सबड्यू हो गया है। लेकिन दिस इज वेरी मच प्रेजेंट, वेरी मच प्रेजेंट, ठीक है। तो हम लोग को बहुत ब्लेस फील होना चाहिए दैट वी आर बोर्न इन इंडिया, और हम लोग को ये सब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करना पड़ता है। थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है, लेकिन माने हमारे यहाँ थोड़ा सा लड़कियों को फेस करना पड़ता है, वो भी ब्यूटी से रिलेटेड है। लेकिन आजकल तो हमारी लड़कियां बहुत सुंदर हो गई भाई, इतना सारा उन लोग आजकल तो उनका पिक्चर भी सुंदर आ रहा है, यू नो, ये दे नो कैसे आता है इंस्टाग्राम में तुम देखो, है ना, वो लोग अपने आप को कर लेता, तो एवरीथिंग इज नाउ, तो कुछ नहीं बचा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द पोएम, ठीक है। पहला लाइन में क्या बोल रहा है, द प्राइस, लेट मी शेयर इट विथ यू पीपल ऑल्सो, थोड़ा सा तुम लोग को आसान भी हो जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ यू कैन यू सी, उसका एक्सप्लेनेशन भी वहां पे लिखा हुआ है, तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। पहला लाइन में बोल रहा है द प्राइस सीम्ड रीजनेबल, लोकेशन इनडिफरेंट, ठीक है। मतलब जब हम लोग फोन में बात किए कितना आपका बजट, कितना भाई, कितना रेंट दीजिएगा,
बोला $1000 देंगे, बोला $1000, अच्छा ठीक है चलेगा। लोकेशन इंडिफरेंट का मतलब लोकेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, बस रहने के लिए घर चाहिए, कहीं पर भी दे दो। वैसे भी जो ये ब्लैक पीपल है, इनको वैसे भी जगह नहीं मिलती, तो दे आर लाइक बेगर्स कैन नॉट बी चूजर वाला कहानी है इनका। तो इनको अगर दो घर ही मिल जाए वो इनके लिए काफी है, ठीक है, जो भी प्राइस में मिले, कोई भी लोकेशन में मिले, कोई मैटर नहीं करता, इनको रहने के लिए घर चाहिए, ठीक है। तो प्राइस सीम रीजनेबल, लोकेशन इंडिफरेंट, समझ में आ गया बात को? तो प्राइस सही है और लोकेशन का कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी लोकेशन चाहिए। द लैंड लेडी स्वेयर शी लिव्ड ऑफ प्रीमाइसेस, जो मकान मालिक है वो क्या बोल रही है, भाई तेरे को जो मैं घर दे रही हूँ मैं वहां नहीं रहती, ठीक है, मैं थोड़ा, मेरा घर कहीं अलग है, ये जो रेंटेड प्रॉपर्टी है यहाँ तो अलग से रह सकता है, सुकून से रह सकता है। जनरली कहने का मतलब है कि अगर लैंड लेडी तुम्हारे संग रहेगी तो वो ज्यादा ही तुम्हारे लिए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगाएगी, है ना, ज्यादा ही बीच में तुमको तंग करेगी। तो अच्छा है कि लैंड लेडी जो है वो घर से थोड़ा दूर रहती है। सबको समझ में आ रही है बात यहाँ तक? एनी प्रॉब्लम्स? ठीक है, No, sir. एवरीथिंग इज नो सर। सॉर्टेड, घर मिल गया भाई, घर अच्छा है, घर मिल गया है, Okay. लोकेशन का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लोकेशन कोई भी चलेगा, और लैंड लेडी संग में नहीं रहेगी, दिल्ली का चिक चिक नहीं है, उसको रेंट दो, वो अपने घर जाएगी, ठीक है। अब सब कुछ सेट हो गया, खाली क्या रह गया? नथिंग रिमेन्ड बट सेल्फ कन्फेशन। तो यहां पर जो हमारा पोएट है वो बोल रहा है सब कुछ बात हो गई, लेकिन मुझे एक कन्फेशन करना है, ठीक है, माने मुझे अपने बारे में कुछ बताना है। तुम कभी सोच सकता है इंडिया में अगर तुम किसी से माने रेंट माने टेनेंट है तुम, और अगर तुम कोई प्रॉपर्टी रेंट पे लेना जा रहा है, तो तुमको क्या बुलाना पड़ेगा अपने लैंडलॉर्ड को, भैया मेरे को घर चाहिए पर मैं काला हूं, मैं काला हूं इसी के लिए मुझे आप देख लो मैं काला आदमी हूँ। इंडिया में कोई बोलता है ऐसे? ये बातें होती है हमारे इंडिया में? अबे क्या फर्क पड़ता है तू काला है कि गोरा है, तू पैसा देगा कि नहीं ये बता, है कि नहीं, सिक्योरिटी देगा कि नहीं, आधार कार्ड है कि नहीं तेरे पास, पैन कार्ड है, अच्छे घर का है, तेरा विटनेस कौन है, खत्म। कभी बात होता है काला है गोरा है, कभी बात नहीं होता हमारे। लेकिन यहां पर वो खुद बोल रहा है मुझे कन्फेस करना है, एज इफ उसने क्राइम कर दिया भाई। अरे अगर वो डार्क है, वो ब्लैक है, तो क्राइम है क्या? कन्फेस करने का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर खुद बोल रहा है नथिंग रिमेन बट सेल्फ कन्फेशन, तो उसको कन्फेस करना पड़ रहा है। दिस इज सो एग्रेजियस ना, ये कितना एब्सर्ड है कि आपको फोन पे कन्फेस करना पड़ रहा है। व्हाट यू हैव टू कन्फेस यार, मर्डर क्या है क्या, मैं क्रिमिनल हूं, मेरे पीछे क्रिमिनल केस है? नहीं। तो बोल रहा है नथिंग रिमेन बट सेल्फ कन्फेशन। अब बेचारा देखो वहां पर कन्फेस भी कर रहा है, पर मैडम आई वॉन, आई हेट वेस्टेड जर्नी, आई एम अफ्रीकन। तो बोला मैडम मैं आपको पहले ही वार्न कर दूं, क्योंकि मैं फालतू का आना जाना पसंद नहीं करता। मैं आपके घर आया फ्लैट में रहने के लिए, बात करने के बाद आपने मुझे देखा और बोला ओ रे बाबा ओ माँ, ये तो अफ्रीकन है रे बाबा, काला है, इसको नहीं रखूंगा। तो बोला मुझे आना जाना नहीं, आई डोंट वांट वेस्टेड जर्नी जर्नी, मैं आपको पहले ही बता दूं मैं एक अफ्रीकन हूं। देखो क्या चल रहा है अमेरिका में ठीक है, बोल रहा है मैं अफ्रीकन हूं, पीछे से जवाब क्या आता है? साइलेंस। जैसे उसने सुना कि वो अफ्रीकन है, वो चुप हो गई। क्यों चुप हो गई, एनी आइडिया? डाउट, वो क्या मतलब डाउट है कि उसका? वो डाउट में आ गई कि अगर मतलब डाउट इन द सेंस मतलब कि वो डाउट में आ गई कि अफ्रीकन है तो मतलब कि वो डार्क होगा, फिर वो क्या नाम है प्रेजुडिस उसके दिमाग में अब चालू हो रहा है। सर करेक्ट उसको थोड़ा भाई। अजीब लगा। अरे काला को घर दे देंगे यार, काला रहेगा मेरे को, काला मेरा टेन, सोच रहा है ये एक्चुअली हकीकत है, ठीक है। तो जैसे उसने सुना, देखो यहाँ पे सबसे पहले कितना एब्सर्ड है कि मुझे कन्फेस करना हो, कन्फेस का वर्ड का यूज ही बड़ा एब्सर्ड है। कन्फेस मतलब क्या होता है? कन्फेस तो क्रिमिनल्स करते हैं, करेक्ट, हमने कुछ गलती की होगी तो हम कन्फेस करेंगे। आई हैव टू कन्फेस दैट आई एम अफ्रीकन, माने बेसिकली आई एम कलर्ड, ये मुझे बोलना पड़ेगा। तो सामने से साइलेंस हो गया, चुप हो गई। वो सोच रहे पैसा भी ठीक है, दे भी रहा है, लेकिन काला है यार, प्रॉब्लम है, ठीक है नाउ देखो नेक्स्ट लाइन कितना सरकास्टिक है, साइलेंस ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशराइज्ड गुड ब्रीडिंग, ठीक है। मतलब वो साइलेंट है क्यों? क्योंकि उसको प्रेशराइज किया गया है अच्छी हैबिट के साथ में। मतलब कहने का मतलब है जनरल अमेरिकन जो होते हैं उनका अच्छा व्यू नहीं है ब्लैक लोग को लेकर, लेकिन कुछ जो पेरेंट्स अच्छे हैं या कुछ स्कूल जो अच्छे हैं वो उनको सिखाते हैं बेटा गंदी बात, काले को काला नहीं बोलते, ना 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 ना, काले को काला नहीं बोलना बेटा, है ना, काले को काला बोलेगा तो उसको बुरा लग जाएगा, ठीक है, काले को कलर्ड बोलो, कलर्ड बोलो, उसको काला मत बोलो, ठीक है। तो उसको वो जो साइलेंस है ना, वो एक्चुअली दिखा रहा है कि प्रेशराइज ग्रुप ब्रीडिंग है उनका, माने उन, और ये फैक्ट बात है कि ये जितने भी अमेरिकन है ना सो कॉल्ड,
ये लोग का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, बिकॉज दे आर एक्चुअली ब्रिटिश डिसेंडेंट ये सब के सब, ठीक है। और इन लोग जितनी भी अच्छी अच्छी बातें करते हैं ना, ये अंदर से दे आर नॉट गुड पीपल, ठीक है। इनका प्रेशराइज गुड ब्रीडिंग है, ठीक है। मॉरल साइंस की क्लासेस हम लोग को सिखाते हैं, बताइए। अरे हमारे तो बचपन से ही माँ बाप मॉरल साइंस सिखाते हैं। अरे चलो दादाजी के हाथ जोड़ो, है ना, मंदिर में धोख दो, है ना, बड़े के पैर छुओ। हम लोग को तो बचपन से सिखाया था, फिर ये लोग मॉरल साइंस का क्लास लेते हैं, हम लोग को बता रहे वी इंडियंस डोंट नीड एनी मॉरल साइंस क्लासेस, दे एक्चुअली डू, ठीक है। तो यहां दिखा रहा है प्रेशराइज गुड ब्रीडिंग, ठीक है। फिर देखो क्या बोल रहा है, वॉइस व्हेन इट केम, और बाद में जब उस औरत का आवाज आया, इट वॉज लिपस्टिक कोटेड, लॉन्ग गोल्ड रोल्ड सिगरेट होल्डर पिप्ड, कॉट आई वॉज फाउली, ठीक है। तो बोल रहा है अब जब उसका आवाज आया वहां से लैंडलोडी का, तो उसका आवाज पूरा चेंज हो गया, मतलब अब वो बहुत प्यार से बात कर रही है, उसका टोन चेंज हो गया, ठीक है। अब वो जो बातें कर रही है ना, वो शुगरी कोटेड बातें हैं, मतलब अब नेचुरल एक्सेंट नहीं आ रहा उसका, अब उसका एक्सेंट चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है ना, जैसे मैं तुमको तो एग्जाम्पल दूं, तुम रास्ते में गाड़ी में जा रहे हो, ठीक है, या तुम्हारे घर में पड़ोसी आ गया चीनी मांगने एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, हर रोज आ जाता है मांगने के लिए, तो तुम उससे कैसे बोलते, नहीं नहीं आंटी आज तो नहीं होगा ना, आज नहीं है मेरे पास चीनी। अंदर से तो कहाँ से आ गया सुबह से चीनी नहीं लेकर, साला अपने यहाँ पर डेली आ जाता, भिखमंगा कहीं का चीनी मांगने आ जाता है कि नहीं। तो हम लोग कैसे बात करते हैं उसको, लिपस्टिक कोटेड ना, बात घुमा के बात। और यहाँ पे बोल रहा है लॉन्ग गोल्ड रोल्ड सिगरेट होल्डर पिप्ड, इसका एक्चुअली मतलब ये है कि यहाँ पर तुम देखिएगा बहुत सारा मूवी में जो रिच लोग होते हैं ना, जो एरिस्टोक्रेट लोग होते हैं, उनके हाथ में जो सिगरेट होल्डर होता है वो गोल्ड का होता है, ठीक है, माने दे आर रिच पीपल, है ना। और वो लोग एक तो ना मैनर्स दिखाते हैं, एक सोफेस्टिकेशन दिखाते हैं, ठीक है। तो उसका जो आवाज था वो कुछ उसी तरह से था, ठीक है। माने ऐसा लग रहा है कि अब वो जो बातें कर रही है वो थोड़ा सा सोफेस्टिकेशन की तरह बात कर रही है, माने एक्चुअली सी इज ट्राइंग टू सी, अभी जो बात कर रही है झूठी बात कर रही है, उसका एक्सेंट चेंज हो गया, सी इज मेकिंग अप नाउ, अंडरस्टूड। कॉट आई वॉज फाउली, ठीक है। तो यहां पे ऐसा लग रहा है कि स्पीकर बोल रहा है कि मैं एक्चुअली एक अनप्लेजेंट सिचुएशन में फंस गया हूं, ठीक है। अनप्लेजेंट सिचुएशन में क्यों? क्योंकि उसको समझ में आ गया कि वो जो लेडी है वो अब कहीं ना कहीं अप्रूव नहीं कर रही, क्योंकि ये कलर्ड है, ठीक है, उसको अच्छा नहीं लग रहा, समझ में आ रहा है। तो इसको समझ में आ गया कि ये कन्वर्सेशन अब जो है ये खराब हो गया है कन्वर्सेशन, क्योंकि मैं काला हूं, अंडरस्टूड। और इस लेडी को डार्क पीपल पसंद है, ठीक है। तो लेडी क्या बोल रही है फोन पे, कितने प्यार से बोल रही है, हाउ डार्क, कितने काले हो, ओ माय गॉड कोई इस तरह से तुमको बोले यार तुम काला है, कितना काला है रे बता, कैसा काला है, तुम किस कलर का काला है। आई मीन तुम इमेजिन करो अगर कोई बच्चा थोड़ा सा डार्क है, ठीक है, उसको तुम उसको ऐसे पूछेगा कि क्या तेरा काले का शेड क्या है तेरा हाउ कंडरस्टैंडिंग इज दैट, हाउ एग्रीजियस, इतना एब्सर्ड कैसे हो सकता है, कितना काला, ये कौन सा क्वेश्चन है, कितना काला, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर उसको बोली हाउ डार्क। तो अब जो हमारा पोएट है वो बोल रहा आई हैड नॉट मिसहर्ड, मतलब मुझे सुन गया लेकिन मैंने कुछ अभी जवाब नहीं दिया ना, उसने बोला बहुत प्यार से बोली हाउ डार्क, कितने काले हो तो उसको सुन गया लेकिन वो थोड़ा चुप रहा। तो देखो लेडी कितनी बेशरम है, वो चुप नहीं हो रही है, वो सेकंड क्वेश्चन पूछ रही है, पर आर यू लाइट और वेरी डार्क, प्रेस 1 फॉर लाइट, प्रेस 2 फॉर वेरी डार्क, बटन ए बटन बी, समझ रहा है। अगर आप बहुत ज्यादा काले हैं तो एक दबाइए, अगर आप गोरे हैं तो दो दबाइए ये कौन पूछता है इससे, ठीक है। तो यहां पर उससे पूछ रही है आर यू लाइट और वेरी डार्क, लाइट डार्क या वेरी डार्क, ठीक है। चलो, स्टेंच ऑफ रेंसिड ब्रेथ ऑफ पब्लिक हाइट एंड स्पीक, यहाँ पर बेसिकली बोल रहा है स्टेंच ऑफ रेंसिड, रेंसिड का तुम लोग को पता ही है ना, सार मतलब होता है सार, ठीक है। पब्लिक स्टेंच का मतलब क्या होता है, अनप्लेजेंट स्मेल, ठीक है। तो मेरे को उसकी आवाज में या उसके क्वेश्चन में वो बदबू या वो अनप्लेजेंटनेस समझ में आ गई, जो जनरली पब्लिक में होता है हम लोग के साथ में, जहां पब्लिक हाइड एंड स्पीक खेलती है, मतलब माने मुझे समझ में आ रहा है, माने आज वहां अमेरिका में जब वो लोग कोई गोरा आदमी काले से बात करता है तो एक्चुअली वो सुगर कोटिंग करके बात करता है, ठीक है। और ये चीज उन लोग को पब्लिक में हमेशा उन लोग को ये चीज को क्या नाम है सहना पड़ता है, पब्लिक में आपको सहना ही पड़ेगा, आप कुछ कर नहीं सकते इसका, ठीक है।
वो लोग आपको ऐसी बात करेगा, वो लोग ना आपके काले होने को दिखाएगा कि नहीं नहीं तुम काला नहीं है, लेकिन अगर तुम देखेंगे ना बहुत अपेरेंट है। दे मेक इट अप, उनको प्रूव करना पड़ता है कि हम लोग कालों को पसंद करते हैं, अंडरस्टूड? माने वो लोग उसके संग मिक्स नहीं करते। तो दिस इज पब्लिक हाइड एंड स्पीक, माने पब्लिक में ये आम है कि वो लोग किस तरह से डार्क लोग संग बात करते हैं, ठीक है ना। अचानक जब वो उनकी फोन में बात सुन रहा था ना, तो वो अपने आसपास के सारे सराउंडिंग को चेक कर रहा था, ठीक है। फोन पे बात चल रही है तो उसको वो माने वो थोड़ा प्रेजेंट वर्ल्ड में आ गया फोन पे बात करते करते। तो उसको बगल में एक तो रेड बूथ दिख रहा है, ठीक है। रेड बूथ बेसिकली हो सकता है जो टेलीफोन बूथ है उसका कलर रेड है। रेड पिलर बॉक्स दिख रहा है, ठीक है, जो कि एक तो पोस्ट बॉक्स हो सकता है जिसमें हम लोग पहले लेटर डालते थे, ठीक है। रेड डबल टायर्ड ओमनिमस स्क्वेल्चिंग टार उसको दिख रहा है वहां पर बेसिकली, माने डबल टेकर बस है जो कि रेड है, ठीक है। और उसका जो साउंड ऑफ व्हील्स है, ठीक है, वो आ रहा है। तो माने रियलिटी चेक करा रहा है कि ये रियल वर्ल्ड में है। कहने का मतलब है कि जो ब्लैक लोग के संग नाइंसाफी होती है वो एक रियलिटी है। वो आपको अमेरिका के कोने कोने में हर जगह आपको वो मिल जाएगी। और बहुत जगह यूरोपियन कंट्रीज में या अमेरिकन, लेट मी नॉट सिंगल आउट अमेरिका, ठीक है। कोई अमेरिकन सुन रहा होगा तो मेरा गेस केस कर देगा। लेट मी नॉट सिंगल इट आउट, बट बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में और अराउंड द वर्ल्ड आई कैन से ऐसा होता है, ठीक है। एंड दिस इज वेरी मच प्रेजेंट। जितना बाकी चीज की रियलिटी, जितना जितना ये सच है कि दुनिया में सन है, मून है, अर्थ घूम रहा है, जितना ये सच्चाई है उतना ये भी सच्चाई है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। अंडरस्टूड? यस सर। चलो आगे बढ़े। shamed by ill-mannered silence, surrendered, pushed, dumbfounded to beg simplification, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा शेम्ड बाय इल मैनर्ड साइलेंस, मतलब यहाँ पे बोल रहा कि मुझे शर्म आ गई, ठीक है, ठीक है। शर्म आ गई मतलब ऑब्वियसली कोई तुम्हारे सामने चुप हो गया है, इसका मतलब वो तुमको जज कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं जानबूझ के उसके सामने बेवकूफ की तरह सिंप्लीफिकेशन मांग रहा हूं, ठीक है। सरेंडर पुश डम्फाउंडेड डम्फाउंडेड टू बैक सिंप्लीफिकेशन, मतलब यहाँ पे पोएट बोल रहा है मैं उससे पूछ रहा हूँ मैडम क्या आप एग्जैक्टली पूछना चाह रहे हो, माने व्हाट इज योर क्वेश्चन। मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा। जब आप ये बोल रहे हो डार्क या वेरी डार्क, तो मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ रहा हूँ। आप क्या मुझसे पूछ, माने कितना क्या मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब उसको समझ में तो सभी आ रहा है, लेकिन वो जानबूझ के उसका मजा लेने के लिए उसको पूरा और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकेंगे कि कितना डार्क, माने व्हाट काइंड ऑफ कलर यू, आपको जरा कलर कोडिंग बताएंगे, क्या बताऊं मैं आपको आंसर, ठीक है। तो मैं उससे सिंप्लीफाई, अपना क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कीजिए, डार्क और कितना डार्क को सिंप्लीफाई कीजिए, ओके। कंसिडरेट सी वॉज वेराइंग द एम्फेसिस, ठीक है। तो बोल रहा है कि नहीं, वो उसने मेरा क्वेश्चन सुना और उसको मेरा डाउट भी समझ में आया कि मैं पूछ रहा हूं कि जरा डार्क और वेरी लाइट और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो उसने अपना एम्फेसिस को भी चेंज किया, लेकिन वो इतनी बेशरम है कि वो क्वेश्चन वापस पूछ रही है। माने उसको उसको भी तो समझ में आ रहा है कि सामने वाला अनकंफर्टेबल हो रहा है। आप किसी से ये पूछा था, किसी से पूछे तुम मोटे हो, कितने मोटे हो, ज्यादा मोटे हो कि कम मोटे हो, है ना। अच्छा तुम्हारा पेट बाहर आ रहा है, ओ हो, अच्छा अच्छा, ऐसा मोटे हो वैसे मोटे। तो मोटा आदमी क्या बोलेगा, अरे क्या बोलना चाह रहे हैं भाई, कितना मोटा मतलब क्या होता है ना। बॉडी शेमिंग आप कर रहे हैं, किस हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन ये जो औरत है, जब उसने सामने वाले ने उससे क्रॉस क्वेश्चन किया कि मैम प्लीज आप अपना क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करो, ये समझ गई, लेकिन ये फिर उससे पूछ रही है, अरे भैया, ये क्या पूछ रही है, स्पीकर क्या पूछ रही है, अरे भैया मैं पूछ रही हूँ आर यू डार्क और वेरी लाइट। मैंने अभी भी उसका क्वेश्चन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, ओके। फिर बोल रही है यू मीन लाइक प्लेन और मिल्क चॉकलेट, माने कितना, माने प्लेन चॉकलेट की तरह तुम डार्क हो या मिल्क चॉकलेट की तरह डार्क हो, ओके। टेल मी द कलर ऑफ योर डार्कनेस, बताइए। प्लेन चॉकलेट मेरे ख्याल से ज्यादा डार्क होगा ना, मिल्क चॉकलेट थोड़ा सा कम होगा ना, मिल्क चॉकलेट उस चॉकलेट में मिल्क गिर गया है ना। तो यहाँ पर हमारा जो राइटर है वो पूछ रहा है क्या, यू मीन व्हाट, प्लेन चॉकलेट या मिल्क चॉकलेट, कैसे बताएंगे, ठीक है। हर एसेंट वाज क्लिनिकल, क्रशिंग इन इट्स लाइट पर्सनालिटी, ठीक है। तो बोल रहा है तो उसका एसेंट वो क्लिनिकल का मतलब हो गया, अभी उसका जो एसेंट है वो बहुत ही क्लिनिकल है। क्लिनिकल मतलब वो एकदम ऐसा लग रहा है डॉक्टर है और वो एकदम एग्जैक्ट कलर निकालना चाहती है, ठीक है। और वो बता, मैंने एकदम ऐसा लग रहा है जैसे उसको एकदम क्लियर, अच्छा बताओ कौन सा कलर का डार्क है, अगर इतना डार्क है तब तो तुमको रेंट दूंगी मैं, तब तक भाड़े पे दूंगी, अगर इससे ज्यादा का शेड आएगा तो नहीं दूंगी, ठीक है, ओके। तो मैंने वो उससे एकदम क्लिनिकल क्वेश्चन पूछा, ठीक है।
रैपिडली वेवलेंथ एडजस्टेड आई चूज, ठीक है। तो अब ये बोला कि अब मुझे समझ में आ गया उसका क्वेश्चन, तो मैंने भी अपने आंसर को थोड़ा सा अडेप्ट करके, अब इसको लग रहा है कि मैं भी इसको कुछ ऐसा आंसर दूं कि मजा आ जाए, ठीक है। मैं भी अपना आंसर थोड़ा सा सरकास्टिक, है ना, थोड़ा सा मैं भी तो मजा लूं, मैं विटी, है ना, थोड़ा सरकास्टिक आंसर दूंगा। तो ये बोलता है मेरा कलर जो है वो वेस्ट अफ्रीकन सीपिया, ठीक है, मेरा जो कलर है मेरा वेस्ट अफ्रीकन सीपिया है। एंड एज आफ्टर थॉट डाउन इन माई पासपोर्ट, बोला मेरे पासपोर्ट पे जो मेरा कलर है वो वेस्ट अफ्रीकन सीपिया है। ओके, ये कलर वो उसको बताता है। ओके, नाउ कहा गया? उसमें कलर लिखा हुआ रहता है? क्या नहीं लिखा हुआ नहीं रहता, वो उसको कंफ्यूज कर रहा है, बस ठीक है, sarcasm, सरकाजम कर रहा है। बोला मेरे पासपोर्ट के हिसाब से तो मेरा कलर वेस्ट अफ्रीकन सीपिया है। ओके, सीपिया एक्चुअली जो होता है ना, इट्स लाइक डार्क और ऑलिव ब्राउन कलर होता है, ठीक है, लिख लो अगर तुम लोग को लिखना है, इट्स डार्क ऑलिव ब्राउन कलर सीपिया, ठीक है, लिख लो। ठीक है, साइलेंस फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपिक फ्लाइट ऑफ फैंसी, truthfulness clanged her accent hard on the mouthpiece। अब ये भी बहुत अच्छा लाइन है, इसका मतलब साइलेंस फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपिक फ्लाइट ऑफ फैंसी। नाउ स्पेक्ट्रोस्कोपिक, अगर यहाँ पे साइंस के बच्चे हैं तो तुम लोग ने कहाँ पढ़ा ये वर्ड बताओ तो? लाइट का चैप्टर पढ़ा तुम लोग फिजिक्स में, लाइट डिस्पर्शन, है ना, जो हम लोग का रेनबो होता है ना, वो स्पेक्ट्रोग्राफ होता है, हम लोग उससे माने 7 कलर का जो रेनबो निकलता है ना। तो यहाँ पर बेसिकली जब उसने उसको बोला ना वेस्ट अफ्रीकन सीपिया, तो उसके दिमाग में बहुत सारे कलर घूम गए, बोला कौन सा कलर है, समझ में नहीं आ रहा है, एकदम से समझ में नहीं आ रहा है, ये कौन सा कलर होता है, नहीं समझे, माने सी इज ना फैंसी वर्ल्ड में चली गई कि ये कौन सा कलर है, ठीक है। और जब वो इस वर्ल्ड में गई, ठीक है, और तो उसके बाद जब वो फोन पर आई तो उसका एक्सेंट वापस चेंज हो गया, समझ में आ रहा है, माने जो ओरिजिनल एक्सेंट है वो आ गया, माने वो जो शुगर कोटिंग वाला एक्सेंट है वो चला गया और वो नॉर्मल एक्सेंट पे आ गई, ठीक है। और उसने पूछा व्हाट्स दैट, डोंट नो व्हाट्स दैट इज, ठीक है, ये कौन सा कलर होता है सीपिया, समझ में नहीं आता, ये कौन सा कलर है, लाइक ब्रूनेट, ब्रूनेट कलर का होता है ये सीपिया। ओके, तो डोंट नो व्हाट्स दैट इज लाइक ब्रूनेट, ठीक है, दैट्स डार्क इजंट इट, ठीक है। तो बोल रहा है कि वो ब्रूनेट जो होता है वो डार्क होता है ना। तो ब्रूनेट आप लोग लिख लो इफ यू वांट टू राइट फॉर सिंप्लीफिकेशन, अ पर्सन विद डार्क ब्राउन हेयर, ठीक है, जो पर्सन विद डार्क ब्राउन हेयर होता है उसको हम लोग ब्रूनेट बोलते हैं, ठीक है। तो बोला ये सीपिया कौन सा कलर होता है, वो ब्रूनेट विच इज लाइक डार्क ब्राउन। देखो कितना बेशर्मी है उसके कलर को डिस्कस कर कि कितने काले होते। ओके, फिर बोल रही है दैट्स डार्क इजंट इट, वो ब्रूनेट भी तो काला ही होता है यार, तुम्हारे तो काला ही है, तू कुछ भी है तो काला ही है यार, वो भी तो काला ही होता है यार, डार्क ब्राउन इज ब्लैक ओनली, है ना। तो यहां पर हमारा पोएट क्या बोल रहा है, नॉट ऑल टुगेदर facially I am brunette, okay, but madam you should see the rest of, बोल रहा है हाँ मैडम, चेहरे से तो मैं ब्रूनेट ही हूँ, डार्क ब्राउन ही हूँ, ठीक है, लेकिन आपको मुझे पूरा देखना चाहिए, ठीक है, आपको मुझे इन पर्सन देखना चाहिए, मेरा पूरा बॉडी जो है वो उतना काला नहीं है, ठीक है। पाम ऑफ माई हैंड देख लीजिए, मेरा हाथ का जो पाम है, ठीक है, दैट इज लिटिल व्हाइट, सबका ही गोरा ही होता है, ठीक है। सोल्स ऑफ माई फीट दे आर पैराऑक्साइड ब्लॉन्ड। ये भी इसको ऐसे बना रहा है, नहीं सब पूरा ब्रूनेट नहीं हूं, मेरा जो पाम है ना और मेरा जो पैर का जो फीट है वो पैराऑक्साइड ब्लॉन्ड है, ठीक है। अब आप लोग लिख लो पैराऑक्साइड क्या होता है, ब्लॉन्ड तुम लोग को पता है क्या होता है, ब्लॉन्ड, हु इज अ ब्लॉन्ड गर्ल, सब ब्लॉन्ड हेयर जिसका होता है, जिसका ब्लॉन्ड हेयर blonde। होता है ना, ठीक है। नाउ एक तो होता है नेचुरल ब्लॉन्ड, ठीक है, जो द वुमेन हु आर बोर्न विद ब्लॉन्ड हेयर या मेन बोर्न विद ब्लॉन्ड हेयर, माने जो ब्राउन कलर का हेयर से बोर्न ही होता है। फॉर एग्जांपल स्टेफी ग्राफ, ठीक है, इफ यू नो द टेनिस प्लेयर, शी वाज ब्लॉन्ड एंड शी वाज नेचुरली ब्लॉन्ड, जर्मन थी, जर्मन जनी ब्लॉन्ड होते हैं, ठीक है, वो लोग का वैसी तरह कलर होता है, गोल्डन जो होता है ब्राउन कलर। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उसको ब्लीच करा के ब्लॉन्ड करा, ठीक है, उसको हम लोग पैराऑक्साइड ब्लॉन्ड बोलते हैं, माने विच इज नॉट रियल, ओके। तो अब तुम लोग को कोई दिख जाए इस तरह से तो तुम लोग बोल सकते हो ओ योर कलर पैराऑक्साइड ब्लॉन्ड, माने बेसिकली तुम्हारा ओरिजिनल नहीं है, तुमने इसको करवाया है, ठीक है। तो मेरा जो हाथ है
और मेरा जो पाम है वो पैरा ऑक्साइड ब्लॉन्ड है। अंडरस्टूड? फ्रिक्शन कॉज फुलिशली मैडम बाय सिटिंग डाउन हैज टर्न्ड माय बॉटम रेवन ब्लैक। ठीक है, अब बोल रहा है यहाँ पर कि देखिए मैडम, मैं जब डेली बैठता हूं और उठता हूं चेयर पे, ठीक है, तो फ्रिक्शन होता है ना, और मैं कितना फुलिश हूं मैडम, मैं डेली बैठता हूं, उठता हूं, उठता हूं, बैठता हूं, उससे फ्रिक्शन हो के मेरा जो बॉटम है वो पूरा ब्लैकिश हो गया, रेवन ब्लैक। रेवन इज अ क्रो लाइक अ बर्ड, ठीक है, जो मैंने जो काला बर्ड होता है ना, Right. तो मैं बार बार बैठता उठता हूं ना मैडम, इसी के लिए मेरा जो बैक साइड है, मेरा जो बॉटम है, वो पूरा रेवन ब्लैक हो गया है। ठीक है, ओके। फिर उसको बोलता है, अचानक उसको ये रियलाइज हो रहा है कि जो मैडम है ये थोड़ा गुस्सा हो गई है फोन। ठीक है, तो ये मैडम बोलता है, वन मोमेंट मैडम, एक मिनट रुकिए मैडम। ठीक है, एक मिनट रुकिए। सेंसिंग, ठीक है, सेंसिंग हर रिसीवर रियरिंग ऑन द थंडर क्लैप अबाउट माई ईयर्स। सेंसिंग हर रिसीवर रियरिंग ऑन द थंडर क्लैप अबाउट माई ईयर्स का मतलब होता है, इसको समझ में आ जाता है कि क्योंकि मैंने अब इसका मजाक उड़ाया है कि मेरा पाम जो है वो थोड़ा सा क्या नाम है, पैराऑक्साइड ब्लॉन्ड है, और मेरा जो बैक साइड है वो फ्रिक्शन के कारण काला हो गया, तो अब वो जोर से चीखने वाली है फोन के ऊपर, है ना, कुछ बोलने वाली है उसको जोर से। ठीक है, तो सेंसिंग हर रिसीवर रियरिंग ऑन द थंडर क्लैप अबाउट माई ईयर्स, but she is going to shout back at me। ठीक है, तो उसको चिल्लाने से पहले, मैडम आई प्लीडेड, वुडंट यू रादर सी फॉर योरसेल्फ। और मैडम, क्या मैं आपके यहाँ आ जाऊं और आप मेरा कलर खुद ही देख लीजिए और खुद ही पता लगा लीजिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा, इससे अच्छा आप खुद ही पता लगा लीजिए कि मैं कितना काला हूं। तो आप मुझे देखना चाहेंगे? अगर आप मुझे देखना चाहेंगे तो मैं आपके पास आने को रेडी हूं। समझ में आ रही बात को? तो आप आइए और खुद ही मेरे को जज कीजिए। फोन पे तो आपने इतना जज कर ही लिया है, अब सामने सामने भी मेरे को जज कर लीजिए। ठीक है, तो ये जो पोयम है टेलीफोन कन्वर्सेशन, थोड़ा डिफिकल्ट है समझने के लिए, पर आई होप तुम लोग को मैंने समझाया। ठीक है, क्या समझ में आया? प्लीज अगर ये पोयम समझ में आया, एंड इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, सब्सक्राइब करो, अनसब्सक्राइब नहीं। समझ में आई?